दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड ने एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली हुई थी। बेसिकली ये ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्निकल अप्रेंटिस और ट्रेड अप्रेंटिस के रिलेटेड ये वैकेंसी आई हुई है, राइट। जो भी अप्रेंटिस के तौर पे अपना ट्रेनिंग लेना चाहते हैं राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड इंडस्ट्री में, तो इसमें ये आप अप्लाई कर सकते हैं। बात के करने हैं आपका एजुकेशन क्या होना चाहिए, कितने आपको सैलरीज में मिलने वाले हैं, स्टीफन के तौर पे आपको कितने हर मंथ सैलरी आपको मिलने वाले हैं, कितने लिमिट मतलब कि ड्यूरेशन कितना होगा, ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कितना होगा, A to Z के बारे में हम बात करने वाले हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका ज्यादा टाइम ना देते हो, डायरेक्ट अब चलते हैं वीडियो पे। एक्चुअल नोटिफिकेशन के बारे में बात किया जाए तो ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, या ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप जाके देख सकते हैं। पहला ट्रेड टेबल ए ग्रेजुएट अप्रेंटिस के बारे में, इसमें टोटल वैकेंसी है 115 वैकेंसी है इसके लिए। और इसका टोटल मंथ ड्यूरेशन 1 साल का होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 साल तक आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसमें बात की जाए कि ट्रेनिंग का एरिया किसके, अकाउंट एग्जीक्यूटिव होगा, सेक्रेटरियल असिस्टेंट होगा और रिक्वायरमेंट एग्जीक्यूटिव HR होगा। इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया जाए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, अकाउंटेंट के लिए आपने बीकॉम किया है या BBA किया है या ग्रेजुएशन विद इकोनॉमिक्स या बेसिक्स इंग्लिश एंड कंप्यूटर ऑपरेशनल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो इस फॉर्म को आप अकाउंट एग्जीक्यूटिव फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात किया जाए कि आपका अपर एज लिमिट 25 साल होना चाहिए। मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट यहाँ पे 50% आपका मिनिमम होना चाहिए, राइट। आपने 50% मिनिमम होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेक्रेटरियल असिस्टेंट का आपको क्या होना चाहिए कि बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए। कॉम ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएट किया है, बेसिक्स आपके पास नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर आप ऑपरेट कर पाते हैं, आपके पास बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए। इसमें भी आपके बारे में बात की जाए तो 50% आपका मार्क्स है, तो इजी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और HR के बारे में बात किया जाए तो कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। उनके पास भी बेसिक्स इंग्लिश कंप्यूटर ऑपरेशन का नॉलेज हो जाना चाहिए। बेसिकली आपके पास बेसिक कंप्यूटर के नॉलेज होना चाहिए, राइट। कैसे फाइल सेव होता है, कैसे ऑन करते हैं, इनपुट कैसे डाला जाता है, उसमें डेटा कैसे एंट्री करते हैं, थोड़ा बहुत आपके पास नॉलेज होना चाहिए, राइट। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल। जो भी स्टूडेंट टेक्निकल में जाना चाहते हैं, जैसे डिप्लोमा केमिकल से किए हैं, डिप्लोमा सिविल से किए हैं, या डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं, या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन से या मैकेनिकल से किए हुए हैं, तो उनके रिलेटेड भी यहाँ पे बहुत सी वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल वैकेंसी के बारे में बात किया जाए तो 114 वैकेंसी यहाँ पे भी। अब बात कर लेते हैं ट्रेड के रिलेटेड। आपका अटेंडेंट ऑपरेटर, केमिकल प्लांट में आपका ट्रेड के ऑपरेटर आपके तौर पे जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 74। सबके लिए 1 साल का ड्यूरेशन दिया गया है। और आपका 50% मिनिमम रिक्वायरमेंट आपका परसेंटेज होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में आपका टोटल वैकेंसी आई हुई है। टोटल वैकेंसी आप पढ़ लेना, जो भी मैं लिमिटेड मतलब कि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपके सामने मैं ला रहा हूँ, राइट। अब बात कर लिया जाता है कि रिजर्व पोजीशन के बारे में बात किया जाए, टोटल रिजर्व पोजीशन टोटल वैकेंसी बारे में बात किया जाए तो 325 वैकेंसी है टोटल। अब जो भी एज लिमिट है, जो भी एज रिलैक्सेशन हो एज पर दी इंडियन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन हो, जैसे SC ST के लिए 5 साल दिया जा रहा है, OBC के लिए 3 साल, PWBD के लिए 10 साल दिया जा रहा है, राइट। अब बात कर लेते हैं कि आपको स्टीफन कितना मिलने वाला है। स्टीफन के बारे में देख सकते हैं यहाँ पे 700 पर मंथ मिलने वाला है। कौन जिसने वोकेशनल अप्रेंटिस के लिए स्टूडेंट फ्रॉम डिप्लोमा से किया है उनके लिए, जिनके पास डिग्री इंस्टीट्यूशन है उनके पास 8,000, और जिसके पास ग्रेजुएट अप्रेंटिस और डिग्री इन एनी स्ट्रीम में आपके पास तीनों है, तो आपको 9,000 पर मंथ आपको मिलने वाला है। बात किया जाए, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, हाँ, पोस्टिंग इन ट्रेनिंग। आपका पोस्टिंग कहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे अप्रेंटिस प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एट द त्रोम्बा मुंबई एंड थाल। आपका प्रॉपर मुंबई में आपका ट्रेनिंग होने वाला है। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होने वाला है। बेसिकली मेरिट लिस्ट विल विड्रॉ इन द परसेंटेज क्राइटेरिया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। बेसिकली आपका क्या होगा, CGPA और CPI के ग्रेड के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। जो भी आपका यूनिवर्सिटीज पे मार्क्स होगा उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट पे डायरेक्ट आपका जो भी मेरिट लिस्ट होगा उसके बाद कॉल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सिलेक्शन होने के बाद उसके बाद डायरेक्ट आपका
सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं देना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या उसी कैंडिडेट को अप्रूव किया जाएगा जिसने NATS या NAPS पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर किया होगा अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए, उसके थ्रू ही इनको एम्प्लॉयमेंट किया जाएगा। अब बात किया जाए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पे टोटल डिटेल देख सकते हैं। आपको क्या करना है, NAPS पे जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, वहां पे कैंडिडेट इस फोल्डर इस सेक्शन पे जाना, वहां से आपने जाके रजिस्टर कर लेना है। कैसे विजिट करना है, A to Z है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात किया जाए तो आज के ही डेट से यह स्टार्ट हुआ है, 8 बजे सुबह से स्टार्ट हुआ है और 12/9/2025 को 5 बजे खत्म हो जाएगा। तो प्लीज ये वैकेंसी अच्छी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। डिप्लोमा पे या एनी ग्रेजुएट लेवल पे ये अच्छे से फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।